आगे और सवाल आए हैं, हम हेल्थ पे चलते हैं। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके सवाल इतने भरे हुए थे कि मैं एक टाइम के बाद मैंने कह दिया था कि अब मैं और मेरे को मत भेजो, क्योंकि मेरे को हो रहा है। बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। तो लोगों की परेशानियां तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में और एंजाइटी में जा रहे हैं। तो अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हो तो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, विच इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है। तो जिनके भी ये क्वेश्चंस हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो आप चेक करो कि आपके घर की एंट्री या तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की होगी, हाँ, या फिर आपका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप सो रहे हो, सर रख के। राइट। मतलब आपका बेडरूम ही है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दैट इज अ जोन, कंप्लीट जोन। ठीक है। या फिर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर लगा हुआ होगा। ये तीन चीजों में से कुछ ना एक ना एक जरूर मिल जाएगी आपको। तो क्योंकि आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे, आपका पत्री में अगर मैं बात करूं एस्ट्रो वास्तु के साथ, तो मैं साथ में आपका चंद्रमा भी देखूंगी। ठीक है। आपका चंद्रमा आपकी पत्री में कहाँ प्लेस्ड है, आपका चंद्रमा हो गया, आपका केतु हो गया, ये कहाँ प्लेस्ड है, तो वो भी मेरे लिए मैटर करेगा। मगर हम सिर्फ अगर वास्तु की बात करें और आप सिर्फ घर देख रहे हो और आपको डायरेक्शंस देखनी आती हैं, तो आप चेक करो कि आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इन्वॉल्व होता है एक डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए। कई बार क्या होता है, हमने बच्चों के टेबल भी, अगर स्टडी टेबल भी लोग लगा देते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो वो बच्चा पढ़ने की बजाय वो डिप्रेस होने लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा एंड ऑल। वो सब चीजें, वो पढ़ाई से ही डरने लग जाएगा। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे घर के रिलेशनशिप में, और सिर्फ रिलेशनशिप ये नहीं थे कि हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स के बहुत आए। बहुत सारी माओ ने पूछा कि मेरे बच्चे संभलते ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ होगा, ऑफ कोर्स ये एनर्जीज हैं, क्योंकि एंड हस्बैंड वाइफ के उसमें भी बहुत सारे आए थे, एंड सास बहू के भी बहुत सारे आए हैं। क्योंकि अब इतने सारे हम बस बोलते हैं और इतने सारे आते हैं कि मेरे को लगता है कि हर एक टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाया जा सकता है। बट अभी ये 3 कैटेगरी हैं जिनको आप बताइए। रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन मेरी साउथ की डायरेक्शन आपकी अगर ओपन है, साउथ की डायरेक्शन का अगर एक्सटेंशन है, ये भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैं बुकिश नॉलेज पे नहीं जाती, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा काम करती हूँ। तो साउथ की डायरेक्शन मेरी इन्वॉल्व रहती है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, घर में चर्निंग एक बनी रहती है। ठीक है। इसमें फिर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट भी आ जाता है, चर्निंग पॉइंट। ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री चर्निंग पॉइंट है। तो आप जब भी घर में एंटर हो रहे हो, बाहर से ठीक ठाक आए हो, ये भी लोगों का होता है, बाहर से हम ठीक ठाक आते हैं, घर में आते ही लड़ने लगते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री है आपकी, चर्निंग आपकी उस घर में है। ठीक है। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट आपका इन्वॉल्व हो जाता है, या साउथ की डायरेक्शन का एक्सटेंशन होगा, या साउथ की डायरेक्शन की आपकी कुछ इस तरह की बैल्कनी होगी जो कि आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हो, वो उसमें आपने कोई रेमेडीज नहीं ली, तो वो चीज आपका साउथ की डायरेक्शन जितनी ज्यादा ओपन होगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उतनी ही होंगी, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो बच्चे आपस में लड़ रहे हो, वो सब चीजें वहां आ जाती हैं। अब हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए तो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि साउथ ईस्ट के बेडरूम में आप चले जाते हो, साउथ ईस्ट का डायरेक्शन इज द फायर बेस्ड डायरेक्शन। तो अगर आप थोड़े से भी एग्रेसिव हो तो वो आपका और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आप फायर एलिमेंट पे रह रहे हो। नीचे किचन है, ऊपर आपका मास्टर बेडरूम है, हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है, तो नीचे फायर मेरे यूज हो रही है और ऊपर मेरा बेडरूम है, तो वो फिर उस चीज को और बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी इशू है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका बेडरूम में कलर्स कैसे हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सटल कलर्स होने चाहिए। साउथ ईस्ट के साथ साथ कई बार नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लोग बेडरूम बनाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन जो कि कपल्स के लिए है ही नहीं, जो कि फायर एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, वो वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन है। अब इसमें मैं आपको एक नई चीज, फिर आप बोल रहे हो ना आज नई नई चीजें हैं। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एलिमेंट, पानी। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हम बोरिंग कर लेते हैं, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में नहीं, थोड़ा सा हटके, मगर ये एक ऐसी डायरेक्शन है जहां जितना पानी होता है तो वो हमारे लिए अच्छा है, वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। मगर कई बार लोग नोइंगली अननोइंगली, घर में जगह नहीं है, हमने नॉर्थ ईस्ट की बेडरूम बच्चों का बेडरूम बना दिया, बच्चों की शादी हुई, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उनको दे दिया, तो रिलेशनशिप कभी भी इंप्रूव नहीं होगी, वापस में लड़ते ही रहेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ही ये है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप इज अ फायरी रिलेशनशिप। ठीक है। फायर क्रिएट करते हो आप दोनों, एक फायर कनेक्शन है। ठीक है। तो आप जब आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो कि पूजा पाठ की डायरेक्शन है, उसमें जब आप हस्बैंड वाइफ को आप रख देते हो, जो कि उसके बिल्कुल एंटी है,
आप आध्यात्म एक तरफ हो गया, एक गृहस्थ अलग हो गया, तो जब वहां आप वो बनाओगे तो वो प्रॉब्लम आएगी ही। उन बच्चों को वो हमेशा लड़ते रहेंगे आपस में, हमेशा परेशान होंगे। और इसमें एक चीज और ऐड होती है वरुण, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। हाँ, ये भी नेक्स्ट सवाल था। हाँ, तो बताइए। मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये भी मैंने देखा है। हाँ, ओके। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम बना हुआ है तो जो कि आपके एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। बाई चांस आपने कंसीव कर भी लिया तो आपके अबॉर्शंस होते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो वो आपके लिए एक जो वो प्रोसेस, एक मदरहुड जो एक इजी प्रोसेस होना चाहिए, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस। तो वो क्या करे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? उन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में रह रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। ये मेरी भी एक यूएस की स्टडी है। यूएस के मेरे क्लाइंट हैं, उनका था, वो दे आर गुजराती बट सेटल्ड इन यूएस। तो उनका था हस्बैंड है, पटेल तो नहीं थे, आई डोंट नो, याद नहीं है, सॉरी। सो तो उनका था वो कि मैम हम बहुत टाइम से मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही। तो उनका बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट के जोन में और उनकी किचन नॉर्थ ईस्ट के जोन में थी। तो मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रह रहे थे। हाँ। तो वो शिफ्ट हो गया अब साउथ वेस्ट में। मतलब मुझसे भी कंसल्ट करने से पहले उनके पेरेंट्स, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना पेरेंट्स को, उन्होंने कई बार बोला कि ये तुम गलत हाँ बिल्कुल तो ओके, तुम गलत बेडरूम में रह रहे हो, बेडरूम चेंज करो। तो उन्होंने चेंज कर लिया था ऑलरेडी। मैंने उनको बोला कि ऑलरेडी आप कर चुके हो, ये चीजें ठीक आपने ऑलरेडी कर ली हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका ये नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के किचन के उनको कुछ मैंने रेमेडीज बताई। वो रिसेंटली अभी चेंज नहीं कर सकते, कुछ टाइम में चेंज करेंगे, बट रेमेडीज उनको बता दिया। तो उन्होंने उस टाइम मुझे पूछा कि मैम हम मेरा वाइफ का कंसीव करने का कब का बन रहा है? मैंने आपका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। देन ही सेड कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है। हाँ। तो वो रूम चेंज करते ही वो इम्पैक्ट आया है। आप ये देखो, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये इस तरह से वर्क करता है कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम उन्होंने छोड़ा, उनकी पत्री में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कोई मदरहुड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि कंसीव कर नहीं पाएंगे या इनके नसीब में नहीं है एंड ऑल, वो नहीं है। सब कुछ ठीक है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। मैं तो कह रही हूँ ऑलरेडी आपको कंसीव होना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया, ही वॉज टेस्टिंग मी, तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ नहीं मैम ऑलरेडी उसने कंसीव किया है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम छोड़ के आपके पास अगर वेस्ट का बेडरूम है, आपके पास साउथ ईस्ट का भी बेडरूम है, साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर, वो बहुत जल्दी कंसीव कराने में हेल्प करता है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर एंड ऑल वो सब छोड़ दो, आप एक बार कंसीव कर लो, कुछ महीने उस रूम में रहने के बाद आप वो रूम चेंज कर लो। बट साउथ ईस्ट की तरफ आप चले जाओ, वेस्ट की तरफ चले जाओ, साउथ की तरफ चले जाओ, बट नॉर्थ ईस्ट का रूम आपका नहीं होना चाहिए। वो आपको छोड़ना है अगर आपको कंसीव की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है या आपने कुछ और भी इस तरह का बनाया हुआ है, तो उस चीज पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। परफेक्ट। बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है और बहुत बेशुमार प्यार आने वाला है आपके पास लोगों की तरफ से। थैंक यू। ओके, मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर घर में कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये हम बात करेंगे मंदिर घर में, और एक बात करेंगे हम ऑफिस में कि क्या सेम डायरेक्शन में ऑफिस में भी होना चाहिए, क्योंकि आपका दोनों जगह पे प्रार्थना करने का एक पूरा वो चेंज हो रहा है। राइट। कि आप यहाँ पे मांग रहे हो प्रॉस्पेरस रहे और यहाँ पे मांग रहे हो कि घर में सुख शांति रहे। तो दोनों की डायरेक्शन, और ये आप बताइए। मंदिर की डायरेक्शन आप चाहे ऑफिस में लगाओ, चाहे आप इंडस्ट्री में लगाओ, चाहे आप घर में लगाओ, आप कहीं भी लगा रहे हो, अगर आप एक अलग से मंदिर, एक पंडित जी वाला मंदिर नहीं बना रहे हो, हाँ जी, तो जो घर में नॉर्मल पूजा पाठ, हाँ नॉर्मल पूजा पाठ के लिए अगर आप बना रहे हो, तो डायरेक्शन सेम रहती है। नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्ट फेसिंग, ये भी मैं इतना क्लियरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों कई बार नॉर्थ ईस्ट जोन में भी नॉर्थ की तरफ मंदिर लगाते हैं। ईस्ट, आप जब पूजा कर रहे हो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। फेस मेरा ईस्ट की तरफ होना चाहिए, बैक मेरी वेस्ट हो जाएगी। राइट। तो जोन शुड बी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जोन आपको लेना है और फेस आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो मंदिर आपने जो लगाना है वो ईस्ट की तरफ लगाना है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेस ही नहीं है, मैं तो नहीं बना सकता। तो हम कहाँ जाएं? तो क्या मंदिर ही ना बनाए? तो नहीं, बिल्कुल बनाओ। आप नॉर्थ ईस्ट के बाद जो मेरे पास जो, या तो आप ईस्ट की तरफ बना सकते हो, मगर आपको ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ नहीं जाना। उस पर मैं भी आऊंगी क्यों नहीं जाना। तो अभी तो हम ये बात करते हैं कि और कहाँ बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। इसके बाद जो आपके पास डायरेक्शन बचती है वो बचती है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन में भी आप मंदिर बना सकते हो, वेस्ट फेस करके भी आप पूजा कर सकते हो। अब ये वही हो गया पॉट से बिल्कुल उल्टा।
ईस्ट और वेस्ट का एक्सेस फॉर योर मंदिर, ठीक है। तो आप या तो वेस्ट में आपके फेस करके पूजा करो या आप ईस्ट में फेस करके पूजा करो, यही दो डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ नहीं होता। अब कई लोग अननोइंगली साउथ ईस्ट को ईस्ट समझ के या ईस्ट साउथ ईस्ट को ईस्ट समझ के वहां मंदिर लगा लेते हैं। अब जो साउथ ईस्ट का मंदिर है वो क्या है, साउथ ईस्ट के मंदिर जब आप लगाते हो तो वो आपको लेके जाता है एक्सीडेंट्स की तरफ। वो एक्सीडेंट्स ऐसे नहीं, वो कुछ भी कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, घर में कभी मंदिर में ही आग लग गई, आपके घर में कुछ ऐसा कुछ फायर इंसिडेंट हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मंदिर नहीं लगाते। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। अच्छा, अब इसमें भी मेरे पास, मैंने एक अभी रिसेंटली एक जगह मेरे इंटरव्यू में मैंने बोला है, उनका क्वेश्चन था कि हम नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में भी तो दिया जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं, वो तो फायर को रिप्रेजेंट करता है जी। मंदिर है, दिया है, दिया हम पॉजिटिविटी के लिए जलाते हैं कि येलो दिया जो जलता है, हमने एक दिया सुबह जलाया, एक दिया हमने शाम को जलाया, तो एक पॉजिटिविटी हमने मेंटेन की। बट अगर आप कोई अखंड जोत जला रहे हो, किसी माता के नाम की अगर आप अखंड जोत जला रहे हो, तो वो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं हो सकती। आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अखंड जोत मत जलाइए, वो प्रॉब्लम है। आपका सुबह और शाम का अपने दिया जलाना, एक पॉजिटिविटी घर में मेंटेन करनी है, क्योंकि वो दिया आपको वो पॉजिटिविटी दे रहा है। येलो कलर हमेशा पॉजिटिविटी देता है, इसलिए वो दिया पॉजिटिविटी के लिए हम जला रहे हैं। उससे कोई हमारी कोई फायर एक्टिवेट नहीं हो रही है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। हाँ, बल्ब आपका लाल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार अपनी रील्स में भी बोल चुकी हूँ, मगर फिर भी बहुत जगह जाती हूँ, लोग मंदिर में लाल बल्ब भी लगाते हैं। क्यों लगाते हो? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगा रहे हो और लाल बल्ब लगा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जब वाटर एलिमेंट है, जुपिटर की डायरेक्शन है, आप मन की शांति के लिए पूजा कर रहे हो, तो आप लाल बल्ब क्यों लगा रहे हो? लाल बल्ब तो शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल बल्ब तो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल बल्ब आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड कैश है। तो वो आप भाई, आप पैसे के लिए नहीं, आप अपनी मन की शांति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तो नहीं, लाल कलर आपको अवॉइड करना है। अभी कुछ दिन पहले ही एक जगह मैंने विजिट किया था, उन्होंने अपने मंदिर में लाल कपड़ा बिछाया, लाल बल्ब लगाया, कंसल्ट किया था पूरा, ये नहीं पूछा लगाने के टाइम पे, नहीं पूछा कि लाल बल्ब लगाएं कि क्या लगाएं। हाँ। मैं उनके यहाँ गई तो शी सेड कि रात में एकदम से आवाज हुई, उनका वो टफन ग्लास मंदिर का पूरा ब्रेक हो गया। हाँ, फिर उन्होंने हाँ, तब भी उन्होंने मेरे पास फोन नहीं किया, तो उनके भाई उन्होंने लगाओगे छोटी सी चीज के लिए मैम को क्यों परेशान करें। उन्होंने अपने किसी जो थोड़ी बहुत जो जानकारी हो, आपने अपनी किचन, अपने मंदिर में कोई लाल रंग तो नहीं एडअप किया था। उनको थी इतनी नॉलेज, उन्होंने सही गाइड किया, इन्होंने तुरंत रिमूव किया। मैं जब गई तो मैंने कहा बहुत अच्छा आपने येलो एंड ऑल किया। मैम ये ऐसे ऐसे हुआ था, तब हमने ये किया। अगेन, अगर लाल बल्ब ऐड करने से ही ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जब आप जाके मंदिर रख रहे हो, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर वो रिप्लेस नहीं करते, मतलब कि अब अभी उनके पास एक अच्छी चीज थी कि उनके पास था किसी से जिन्होंने राय ले ली, बट अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है राय लेने के लिए, तो वो क्या करते, वो चेंज करते थे और वो लाल कपड़ा वहीं रहने देते। तो अभी एक छोटा इंसिडेंट हुआ, ये विद टाइम एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ती रहती है और फिर कुछ बड़ा भी हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, आप जब एक घर में रहने लगते हो, आपकी और आपके घर की एनर्जीज मिक्स होती है, सिंक होती रहती है। एस्ट्रो वास्तु हो गया, क्योंकि आपका एक एस्ट्रो चार्ट आपके साथ चल रहा है और घर के वास्तु की एनर्जी भी आपके साथ चल रही है, तो दोनों चीजें मिक्सअप होती हैं टाइम के साथ साथ। एक आप ये कहो कि मेरे घर के अंदर एंटर होते ही मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसका भी एक एक्टिवेशन पीरियड होता है। तो वो एक छोटा सा आपको इंडिकेशन है, एक एनर्जी ने आपको थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे दिया कि और बढ़ सकता है, चेतावनी। अब आपने पूछा कि ऑफिसेज में भी सेम, हाँ बिल्कुल, आपका वही जोन और वही जो है वो सबके लिए एक ही रहेगा। बट ऑफिस में क्या है कि छोटे मंदिर लगाए जाते हैं थोड़े, आप इतना उससे पूजा नहीं करते। तो घर में जब आप मंदिर लगाते हो तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट ना, इतना कुछ इतने सारे पॉडकास्ट करे हैं, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि पूरा 1 घंटा मैंने इतना कुछ नया सीखा है। इतने सालों का ज्ञान है, ऐसा ही थोड़ी है। Exactly, मैं 17 एपिसोड भी नहीं किया और आपको 17 साल का ज्ञान है, तो ऑफ कोर्स ये होना ही है। ओके, तो बहुत सारे लोगों से जब बात होती है टीम की और सारी, तो पता लगता है कि लोग कि आपका प्रोसेस क्या है, कि
जैसे अब आपसे लोग बात करेंगे तो वो क्या एक प्रोसेस आप समझाइए कि कैसे उनको कंसल्टेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास मैंने ये देखा हमारे पास जितने लोग आते हैं ना बिल्कुल तब आते हैं जब बिल्कुल हर जगह से हताश हो जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं वरुण भाई तुम बताओ कि हम क्या करें। और फिर मैं इतना हेल्पलेस हो जाता हूँ कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीजों में। जी। तो मैं उनको बस जो कहता हूँ कि गाइड में जितना कर सकता हूँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और फिर मेरे पास एक ही सोर्स होता है, जब कोई मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ मैं पूछ लेता हूँ। तो आप प्लीज इस पे बताइए। हाँ, प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, ठीक है, उसके बाद टीम बात करती है, तो फिर वो उनका पूरा ये रहता है कि आप अपनी डिटेल्स एंड ऑल दे दो। अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं बिल्कुल वो मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको ये लगता है कि हमें मैम से ही समझना है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि मैम बात ही नहीं करेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। आप मुझसे समझना चाहते हैं मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी। सारा प्रोसेस एंड ऑल आपका वो डिटेल्स मेरे पास आएंगे, मैं चेक करूंगी, उसके बाद आपके पास जाएगा कि ये आपकी डायरेक्शंस हमने ले ली हैं। तो मैं जब भी साइट विजिट पे जाती हूँ तो वो सब पूरा स्टडी करके जाती हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी वरुण, कि मैं खुद साइट विजिट, ये मैं सारे क्लाइंट्स को बताना चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी साइट विजिट्स हैं, चाहे वो किसी का 1 बेडरूम सेट है, चाहे वो किसी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मैंने की हुई है, तो कुछ भी हो मैं खुद पर्सनली जाके विजिट करती हूँ। मेरे कोई असिस्टेंट्स नहीं जाते। मैंने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है कि भाई एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मैं खुद जाऊंगी और छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे तो मेरे असिस्टेंट्स जाएंगे। वो मेरे साथ जा सकते हैं, बट जो एक फेस वैल्यू है वो सिर्फ मेरी है, मैं खुद जाऊंगी। क्योंकि ये होता है मार्केट में बहुत। हाँ, लोग सोचते कुछ है हो कुछ ज्यादा है, राइट, फिर वो परेशान होते हैं। जो मेरा 17 साल का जो ज्ञान है वो मेरे पास है, मेरे माइंड में ही है। मैं किसी को 4-5 महीने में सिखा के, या मैंने किसी को साल भर भी सिखा दिया तो वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो मैं अपने क्लाइंट को किसी ऐसे के सुपुर्द नहीं कर सकती कि जिसकी नॉलेज अभी उतनी है ही नहीं, जिसके पास उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। क्योंकि मैं बुकिश नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करती हूँ, तो बिगिनर्स को नहीं भेज सकती। अब इसका वही एग्जाम्पल है कि चाहे कुछ भी कितनी भी चीजें हो, अगर मैंने बोला कि वी आर लाइक अ डॉक्टर, तो सारी तैयारी तो टीम करती है, बट जो कट लगाएगा या जो ऑपरेशन करेगा वो एक सर्जन ही करेगा आके, एक डॉक्टर ही करेगा आके। तो वो बहुत जरूरी है। तो असिस्टेंट्स के थ्रू काम कराना और एक एक्सपर्ट के थ्रू काम कराना में दोनों फर्क होता है। तो मैंने कभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि नहीं ये क्लाइंट छोटा है मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, मेरे लिए क्लाइंट है, चाहे वो 1 बेडरूम का सेट है, चाहे वो अगर मैंने एक बहुत बड़ी फ्लोर मिल, जो मेरा आज तक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो मैंने अगर करवाई है तो वहां भी मैंने खुद नहीं विजिट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी टीम जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद भी हम 1 साल का सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं। ओके, सपोर्ट सिस्टम इन सेंस कि मेरी आपके कोई क्वेश्चंस हैं बाद में, क्या मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ आप घर में चेंजेस 100% रहेगी, हाँ वो रह जाती हैं जी। तो वो फिर आप हमें क्वेश्चंस भेजते हो, वो मेरी टीम के पास जाते हैं, टीम मुझसे पूछती है, तो मैं फिर उनको आंसर करते हैं। इन फ्यूचर भी आपको कभी लगता है कि नहीं हमें मैम से बात करनी है, तो यू कैन टॉक टू मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा सपोर्ट सिस्टम हमें देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 1 विजिट एंड दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट आप लोगों की रहती है हमेशा ही। परफेक्ट। हमने बात करी एस्ट्रो वास्तु की। आई वांट टू नो, जल्दी से एक्सप्लेन करो कि कैसे हम एस्ट्रो वास्तु को कंबाइंड करके समझते हैं, क्योंकि ये हमने पूरा बात कर ली। लोग कहेंगे कि पूरी रामायण समझ ली, राम जी तो बताएंगे कौन थे, तो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल। अब आपके 12th हाउसेस के हर एक के अलग अलग डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब मुझे कोई भी मुझे घर आपका या कोई प्लैनेट आपके घर में एक्टिव करना है, मुझे लगता है पर्टिकुलर प्लैनेट यहाँ वीक हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में वीक हो रहा है, तो वो मुझे आपके घर की इस डायरेक्शन में मैं एक्टिवेट करूंगी, तो उसका बेनिफिट मुझे घर से मिलेगा। दैट इज एस्ट्रो वास्तु, दैट इज द कॉम्बिनेशन। अब ऐसे समझ लेते हैं इसको कि सबको मेन तो क्या है कि पैसा चाहिए, ठीक है, कि मेरे पास पैसा ही आना चाहिए। आज का जो गणित है वो सिर्फ ये है कि पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया, बाकी सब चीजें बाद में जाती हैं, ठीक है। तो पैसा मुझे चाहिए, तो पैसा मेरे को, अगर मेरे इसमें अगर आपको देखूं तो मेरा सेकंड हाउस आपके पैसा हो गया है ना, आपका काम हो गया 10th हाउस हो गया, तो उससे रिलेटेड जो दिशाएं हैं उनमें आपका कौन सा प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, पर्टिकुलर, हर एक की अलग अलग होती है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सबके लिए सेम है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर मैं ही बात कर रही हूँ कि मेरा 2 नंबर में अगर मेरी वो नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है, तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगाओ, या आप एक छोटा सा पिगी बैंक या कोई एक गुल्लक ही रख दो जिसमें आप कॉइन्स रोज डाल रहे हो, ओके, ठीक है। तो वो एक आपका पैसे की इनकमिंग वहां से आ रही है, आप गेन्स क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली सिर्फ वेस्ट की डायरेक्शन को वो कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए तो वेस्ट की डायरेक्शन वो है,
वेस्ट की डायरेक्शन अगर मैं पत्री में देखती हूँ दैट इज योर 11th हाउस, ठीक है, तो वो तो है, आपका 11th हाउस आप बिल्कुल एक्टिवेट करो, आपके 11th हाउस में कौन सी राशि और क्या प्लैनेट है उसके हिसाब से 11th हाउस तो हम एक्टिवेट करेंगे ही, मगर आपका काम, आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और आप कौन से प्लैनेट्स आपके वीक हो रहे हैं पत्री में, वो हम आपके घर में एक्टिवेट करते हैं, इससे ये दोनों चीजें होती हैं। और घर में कुछ अगर मुझे वो लग रहा है, कोई मुझे एक डायरेक्शन वीक लग रही है, तो मैं आपकी पत्री में चेक करती हूँ, तो वो दोनों के हिसाब से आपको रेमेडीज सजेस्ट की जाती है। परफेक्ट, वैसे सिंक होता है सारा। राइट राइट। गॉट इट मैम, ऑल क्लियर।